इस डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सीरीज़ नंबर 01 डिक्टेशन 03 के नाम से मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने हमारे संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। दावोस में हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छिड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत शीर्ष श्रेणी के देशों में शामिल नहीं है, बल्कि उसे दूसरे स्तर के देशों के समूह में रखा जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद भारत सरकार की ओर से कड़ा प्रतिवाद सामने आया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी और उसके वास्तविक उपयोग के मामले में पहले समूह में आता है और विश्व में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत अमेरिका और चीन के बाद खड़ा है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक में देशों का मूल्यांकन कई आधारों पर किया जाता है। इनमें शोध और विकास, प्रतिभा और कौशल, निवेश और नवाचार, संगणनात्मक ढांचा, सरकारी नीतियां और तकनीक को अपनाने की गति शामिल है। इन मानकों पर भारत शीर्ष 3 देशों में जगह बनाने में सफल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने तकनीकी विकास की मजबूत नींव तैयार की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश की कार्यशक्ति में यह तकनीक कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। भारत में यह कौशल अब केवल बड़ी कंपनियों या अनुसंधान केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और नवाचार से जुड़े युवाओं के बीच तेजी से फैल चुका है। खास बात यह है कि कामकाजी महिलाओं में इसका प्रसार वैश्विक औसत से 1.7 गुना अधिक है, जो भारत की सामाजिक और तकनीकी शक्ति को दर्शाता है। वैश्विक सूचकांक में अमेरिका 78.6 के साथ पहले, चीन 36.95 के साथ दूसरे और भारत 21.59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं कौशल सूचकांक में भारत 7 आगे है, जबकि अमेरिका और जर्मनी उससे पीछे हैं।
इससे स्पष्ट है कि केवल शोध और महंगे संसाधनों के बजाय उपयोग के आधार पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारत आज विश्व के प्रमुख जूता उत्पादक देशों में शामिल है और इस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में तेज विस्तार की संभावना है। बदलती जीवन शैली, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और खेल गतिविधियों में वृद्धि के कारण जूतों की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2030 तक इस उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। भारतीय फुटवियर उद्योग में अब आधुनिक तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। उत्पादन प्रक्रिया में स्वचालित मशीनों, बुद्धिमान तकनीक और डिजिटल डिज़ाइन का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर हुई है और समय व लागत की बचत भी हो रही है। जूतों के डिज़ाइन, फिटिंग और निर्माण में नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक तकनीक आधारित बनता जा रहा है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।